अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में कामरान की सच्चाई खुलने वाली है और कामरान के खिलाफ सबूत भी अब मीडिया तक पहुंच चुका है और किरण ने भी कामरान के खिलाफ सबूत शहर तक पहुंचा दिया है, जिसके बाद ना सिर्फ वो वीडियो चलेगी बल्कि पूरी दुनिया कामरान को सजा देने की डिमांड भी करेगी और कामरान अब खुद को जेल से बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम बना दी जाएगी क्योंकि कामरान जैसे ही भागने लगेगा तो उसी वक्त उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसीलिए अब कामरान खुद को सजा से बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। तो क्या अब एसपी जुहेब की गोली से कामरान की मौत हो जाएगी या फिर कामरान को अरेस्ट कर लिया जाएगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन, कामरान ने तो यही सोचा था कि जिस तरह पहले उसने इंटरव्यू दिया था और उसके हक में वो इंटरव्यू हुआ था, इस तरह इस शो में भी वह छा जाएगा। लेकिन यहां पर होगी सिर्फ हक और सच की बात। कामरान लाइव इंटरव्यू के दौरान बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा और शहर इसके सवालों से पीछे नहीं हटने वाली है। तो अब जैसा कि नाजरीन, कामरान की जिद पूरी हो गई है। कामरान ने इंटरव्यू में खुद को आने के लिए भी कह दिया है और शहर ने भी यही कहा है कि ठीक है, अगर कामरान को इतना ही शौक है तो आ जाए मेरे सामने, क्योंकि मैं भी अब उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही कामरान सामने आएगा तो उसी वक्त कामरान और शहर के दरमियान डिबेट शुरू हो जाएगी और कामरान यही कहेगा कि तुम अपने झूठ को सच बनाकर बता रही हो सारी कौम को, और शहर कहेगी कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने से झूठ ना तो सच हो जाता है और ना ही चीखता हुआ सच दब जाता है। सच अगर खामोश भी रहे तो इसकी चीख पूरी दुनिया को सुनाई देती है, लेकिन झूठ चीख चीख कर भी अपना दफा करने में नाकाम रहता है। और यहां कामरान यही कहेगा कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो जहर, तुम तो इतनी बड़ी फ्रॉड औरत हो कि सबके साथ मिलकर तुमने मेरे ऊपर इतने घटिया तरीन इल्जामात लगाए हैं। और शहर भी कहेगी कि अच्छा ऐसा है तो फिर यह बात जाकर रोहित और किरण को समझाओ, क्यों वो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर मैं झूठी हूं तो जिसके बाद कामरान कहेगा कि क्या समझाऊं मैं उनको, मेरा इतना अच्छा बेहतरीन दोस्त तुमने मुझसे छीन लिया, अब तो वो खुद मुझे बर्बाद करने के लिए तुम्हारे साथ मिला हुआ है। सब छोड़ दो शहर। लेकिन मैं तो वह बदकिस्मत इंसान हूं कि जिसकी अपनी प्यारी सी बीवी, मेरी प्यारी बच्ची की मां, मेरी बीवी, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिल चुकी है। और शहर भी कहेगी कि देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने पहले रोहित पर इल्जाम लगाया और जब किरण ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया है तो अब आप किरण को भी मेरे साथ मिला रहे हैं। और शहर शाहजेब से यही कहेगी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस दिन किरण ने इसका साथ छोड़ा तो यह उस दिन किरण को भी मेरे साथ मिलाकर प्लान का हिस्सा बना देगा। यहां कामरान कहेगा कि मैं तो वही बोलूंगा जो सच है। शहर, तुम सब कुछ छोड़ दो। तुम लोग ये बताओ मुझे कि तुम लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही अहमियत है तुम लोगों की नजर में, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि किस तरह से तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुम सब लोग तो मेरे अपने थे, तो तुम लोगों ने कैसे मुझे धोखा दे दिया? अब कामरान की यह स्टेटमेंट ना सिर्फ किरण सुन लेगी बल्कि उसकी मां सुनकर काफी ज्यादा हैरान होगी और किरण की मां अपने हस्बैंड से यही कहेंगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए। किरण को तो ये अच्छे तरीके से जानता है, फिर ये ऐसे कैसे कह सकता है उसके बारे में। और यहां किरण के वालिद भी यही कहेंगे कि दरअसल असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की सबके सामने, और मुझे तो लगता है कि लड़की सच्ची है और यह झूठा है। अब किरण को भी यह बात मालूम हो गई होगी तो इसलिए उसने किरण पर भी इल्जाम लगा दिया। सच तो यही है बेगम कि कामरान ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है कि जिसकी वजह से अब उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। अब यहां पर किरण भी यह देखकर कि किस तरह से कामरान ने अब उस पर भी इल्जाम लगा दिया है और शहर की कही हुई बात भी सच साबित हो गई है, तो वह भी कामरान की बनाई गई वीडियो सेंड कर देगी। और जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और उषा को वो वीडियो मिलेगी तो वह यही कहेगी कि किरण के फोन से मुझे कोई वीडियो सेंड हुई है, जरा देखिए कि यह कौन सी वीडियो है। अब यहां पर जैसे ही वह वीडियो देखी जाएगी तो उसी वक्त मनीषा कहेगी कि यह तो वही वीडियो है, बल्कि यह रिकॉर्डिंग है उस दिन की जिस दिन शहर कामरान के घर गई थी। यह उसी रात की सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियो है जिस दिन कामरान और शहर के दरमियान यह सब कुछ हुआ था। शुक्र है कि किरण के पास यह सीसीटीवी फुटेजेस थी और उसने हमें दिखा दी हैं। यह तो बहुत बड़ा एविडेंस हमारे हाथ लग चुका है, जिसके बाद शाहजेब को भी बता दिया जाएगा कि कामरान के खिलाफ हमें बहुत बड़ा सबूत मिल चुका है। और तब शाहजेब भी ऑनलाइन प्रोग्राम में यही कह देगा कि कामरान साहब, अब आपको बोलने की जरूरत
ही नहीं है, क्योंकि अब सच खुद बोलेगा, क्योंकि आपके घर की सीसीटीवी फुटेजेस हमारे हाथ लग चुकी हैं। और शाहजेब की यह बात सुनने के बाद कामरान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसके बाद शाहजेब वो वीडियो टीवी पर चला देगा और सबको बता देगा कि यह सच्चाई है और यह सच्चाई कब से छुपाई जा रही थी। अब जैसे ही कामरान दिखेगा कि ये तो वही सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो किरण के हाथ में थी, तो उसी वक्त वो कैमरा बंद कर देगा और कहेगा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने जितने झूठ बोलने थे वो मैंने बोल लिए हैं। अब मुझे इस जेल से और इस केस से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद कामरान यही डिसाइड करेगा कि उसे अब जल्द से जल्द मुल्क छोड़कर भाग जाना चाहिए। अगर उसे इस सजा से बचना है तो उसे इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा। जैसे ही स्क्रीन पर 14 तारीख की सीसीटीवी फुटेजेस चलती हैं तो पूरा स्टूडियो सुन्न होकर रह जाता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होता है कि कामरान के घर के अंदर शहर मौजूद है, कोई भी मुलाजिम वहां पर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लिप में शहर रोती हुई कामरान के घर से बाहर निकल रही होती है, जिसका दुपट्टा भी ठीक तरह से नहीं होता है। चेहरा आंसुओं से भरा होता है और शहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लाइव शो में सच सबके सामने आ चुका होता है। कामरान स्क्रीन पर यह सब देखकर हैरान रह जाएगा और उसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज भी नहीं होगा। शहर की आवाज जैसे ही स्क्रीन से निकलकर लोगों के दिलों में उतरती है, पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं रहता, बल्कि सच का एक ऐसा तूफान बन जाता है जो हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सोशल मीडिया पर हर जगह शहर के हक में आवाजें उठने लगती हैं। इंसाफ की पुकार बन जाती है। ये सब लोग जो कल तक कामरान का साथ दे रहे थे, वह आज कामरान के खिलाफ हो चुके हैं और शहर का साथ दे रहे हैं। पूरी दुनिया शहर की आवाज बनकर खड़ी हो जाती है कामरान के खिलाफ, और सारी कौम कामरान को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती है। कामरान इस इंटरव्यू के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कामरान के पास अब बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर कामरान को यह बात समझ आ चुकी है कि यह मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। वो फौरन से पाकिस्तान से भागने का फैसला कर लेता है, क्योंकि कामरान के लिए यह सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अब कामरान का गुरूर, उसकी ताकत, उसका झूठ सब का सब धरे का धरा रह गया। और इसके साथ वहीं दूसरी तरफ एएसपी जुहेब को भी लाइव शो की फुटेजेस मिल चुकी होती है। वो फौरन अपनी टीम के साथ कामरान के घर पहुंचते हैं। कामरान के घर की तलाशी होती है, लेकिन कामरान तो वहां पर मौजूद ही नहीं होता। और यहां पर एसपी जुहेब भी मैसेज दे देते हैं एयरपोर्ट पर कि एफआईए को अलर्ट कर दो, इस शख्स को किसी भी हाल में कंट्री छोड़ने मत देना। एयरपोर्ट पर कामरान बोर्डिंग की तैयारी कर रहा होता है और पासपोर्ट काउंटर क्रॉस करते वक्त वो पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है उसके साथ, तभी पीछे से आवाज आती है। कामरान और एसपी जुहेब अपनी पुलिस टीम वहां पर लेकर पहुंच जाते हैं। कामरान यहां पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और एसपी जुहेब भी आगे बढ़कर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। मीडिया पर हेडलाइंस चल पड़ती हैं। अगले दिन अदालत में कामरान को पेश किया जाता है। कोर्ट रूम भी भरा हुआ होता है और अजीब सी खामोशी होती है और वकील बुखारी अदालत में पेश नहीं होते, जिससे जज और भी ज्यादा सख्त हैरान और परेशान हो जाते हैं। विनीश और मनीषा कामरान के खिलाफ वही वीडियो सबूत के तौर पर पेश करती हैं जो लाइव शो में दिखाई गई थी। सीसीटीवी फुटेजेस, प्राइम स्ट्रीम, सब कुछ वेरीफाई होता है। जज साहब कुछ गौर से देख रहे होते हैं। तभी जज साहब कहते हैं कि अदालत के पास अब किसी भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कामरान को पता चल जाता है कि अब इसके पास कुछ बाकी नहीं बचा। उसे सजा हर सूरत होकर ही रहनी है। तो कामरान, जो कि अब कमरा अदालत में सबके सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लेगा कि शहर झूठ नहीं बोल रही थी, उसने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। मैंने तो सच में शहर के साथ जुल्म किया है। मैं खुद को बचाने के लिए शहर पर जुल्म करने के बावजूद भी इल्जाम पर इल्जाम लगा रहा था और उसकी किरदार कुशी भी कर रहा था, ताकि मैं खुद को और अपनी फैमिली को इस मुआशरे में एक अच्छा इंसान साबित कर सकूं। मैंने अपने पैसे के बलबूते पर और अपनी ताकत के बलबूते पर यह सब कुछ किया। कामरान कहेगा कि मेरी नीयत खराब हो गई थी शहर को देखकर, इसके हुस्न को देखकर बस में बहक गया था, और अब मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए शहर को हर तरह के इल्जामात दे रहा था। वो शहर की तरफ देखेगा और रोते हुए कहेगा कि मुझे माफ कर दो शहर, और शहर खड़ी हुई होती है और भारी आवाज में कहती है कि माफी नहीं मिल सकती। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। अदालत कामरान को सजा सुना देती है। पुलिस कामरान को ले जाती है और कामरान पीछे मुड़कर शहर को देखता रहता है। कामरान की नजरों में पहली बार शर्मिंदगी की नजर आती है और कामरान शहर से कहता है कि
जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था आज उसका हिसाब हो चुका है। कामरान कहेगा कि जितना भी झूठ को छुपाने की कोशिश की जाए, झूठ एक ना एक दिन आखिर सामने आ ही जाता है। जीत हमेशा सच की होती है। और कामरान यह भी कहेगा कि मुझे समझ आ चुकी है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा गुनाह किया था और मुझे मेरे किए की सजा भी मिल रही है। शहर कामरान से यही कहेगी कि तुम्हारे अमल का नतीजा है जो तुमने मेरे साथ किया और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। शहर जो कि पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ी हो जाती है कि उसे इंसाफ मिल गया है। बाहर मीडिया वाले भी खड़े होते हैं। कैमरे, माइक्रोफोन, रिपोर्टर सब शहर की तरफ भागते हैं। शहर मीडिया वालों को यह कहती है कि उसने यह इंसाफ अपने लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सी बहन बेटियों के लिए मांगा है। उसने यह जंग अपने लिए नहीं लड़ी। इस तरह की और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जो बोल नहीं सकती, जो आवाज नहीं उठा सकती। जहर कहेगी कि मैं उन सब की आवाज बनी हूं। मेरी वजह से उनके अंदर भी हौसला आया होगा कि ऐसे दरिंदों को खुलेआम नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होना चाहिए, और मुझे फक्र है कि मैंने इस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तभी किरण शहर के पास आती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तो सच बोलने में देर कर दी है। किरण शहर से कहेगी कि मैं सच जानते हुए भी खामोश रही, मैंने सच का साथ नहीं दिया। शहर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुमने हक का साथ दिया, मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। खामोशी भी एक जुर्म होती है। जब सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत आ जाए तो यही काफी होता है। तुमने यह फैसला देर से ही सही, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। किरण कहेगी कि अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती, यह जानते हुए भी कि कामरान तुम्हारा मुजरिम है, तो शायद सारी जिंदगी मेरा जमीर मुझे सुकून का सांस लेने ना देता। सहज जैसे ही अदालत से बाहर निकलती है तो हजारों लोग उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं कि यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद और आवाज बन चुकी है। मीडिया के सामने शहर सिर्फ इतना कहती है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ, खुदा खुद तुम्हारा साथ देगा। सोशल मीडिया जो कभी जहर के खिलाफ था, आज उसके हक में बोल रहा होता है। हर जगह सिर्फ एक ही बात होती है कि सच चाहे देर से आए, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और यह ड्रामा आपको कैसा लगा? तो हमें अपनी कीमती राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।